गुरुजी प्रणाम। हाँ। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बुद्धिमान लोग आजकल आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनमें बिल्कुल भी उनसे लगाव नहीं है, मतलब एक तरफ से उनका ध्यान नहीं दे रहे। और जो इधर लोग सीधे साधे लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, उनको बहुत लगाव है भगवान प्रभु से, हर चीज से वो लगे रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। आपका इसमें क्या संबंध है, क्या मंतव्य है स्वामी जी आपका? ठीक है बेटे, तुमने ये पूछा। तथाकथित विद्वान और ये इंटेलिजेंट लोग वो आध्यात्म की तरफ उन्मुख नहीं है। गांव वाले लोग जो सीधे साधे लोग हैं वही आध्यात्म की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तुमने प्रश्न किया। तो ऐसा है भाई, मैं ये कह रहा हूं आजकल गंवार ज्यादा हैं और चोर ज्यादा हैं। गंवार तो वो हैं जो व्यर्थ में जीवन गंवा रहे हैं, अर्थात अशांत पूर्ण जीवन जी रहे हैं। आध्यात्म में शांति का खजाना है। आप ये देख लो, तथाकथित जो इंटेलिजेंट हैं वो बड़े असंतुष्ट, अशांत और विचलित और विचलित चित्त और दुखी पाए जाते। और जो भोले भाले सीधे साधे गांव के या ऐसे ईश्वर आसक्त हैं लोग, ईश्वर के भजन में निरत हैं, वो कितने आनंद, सौम्य मूर्ति और सुख संपन्न दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर फर्क देख लो, उनके चेहरे की आभा देख लो, और उन इंटेलिजेंटों को देख लो जो सुख के किसमिस बने जा रहे हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और आध्यात्म से विरत हैं। देखिए, शांति का मार्ग को जानने के लिए, सुख पाने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे शहर के हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बहुत विद्वान हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं। सभी लोग सुख और शांति चाहते हैं और सुख और शांति का साधन खोजते हैं। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई बौद्धिक स्तर पर मेहनत कर रहा है, कोई शारीरिक स्तर पर, कोई आत्मिक स्तर पर प्रयास कर रहा है। लेकिन जितना जितना साधन इकट्ठा करते जा रहे हैं आप, उतने ही अशांत होते जा रहे हो। आप लोग साधनों को इकट्ठा करने में सुख समझ रहे हो। बहुत धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, बहुत साधन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, आप बहुत बुद्धिमान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे, आप बहुत बलवान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे, आपकी लग्जरियस लाइफ में आप सुखी हो जाओगे। ऐसा आप सोच करके दिन रात तेली की बैल की तरह इसमें लगे रहते हैं और साधन इकट्ठे करते रहते हैं। बहुत बड़ी कोठी, बहुत शानदार कोठी बना लिया, बहुत लंबी कार खरीद ली, लेकिन वो लोग नितांत खोखले और शांत होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े योगी जन जो निर्वस्त्र भी रहते हैं और उन पर रहने को जगह भी नहीं होती, भिक्षाटन करके भी वो सुखी रहते हैं। उनके चित्त पर आभा, शांत आभा होती है। तो अब इस अंतर को देखना होगा कि जो लोग आध्यात्म में स्थित हैं और जो लोग आध्यात्म में स्थित नहीं हैं, उनके शारीरिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
अब दुख और सुख ये आत्मानुभूति है, यानी इसका भाव अंतःकरण में प्रतीति है। तो अंतःकरण में साधन न होते हुए भी अगर कोई सुख है, सुख महसूस कर रहा है तो सुखी है, और अंतःकरण में दुख भाषित हो रहा है और बहुत साधन इकट्ठे किए हुए तो दुखी है। तो अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण में सुख का आभास दिलाने के लिए साधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यवस्थाएं जैसे रहने को खाना, भोजन और कपड़े और रोजी रोटी का साधन हो जाए, इतना मात्र ही सुखी रहने के लिए पर्याप्त है। अब रहे जो लोग अपने को कर्ता मानते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी ये करना कराना जो कार्य है प्रकृति का है, ये हाथ पैर मुंह नाक कान आंख जो कुछ भी बना है शरीर में, जो भी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बनी हैं, वो पंच महाभूत और तीनों गुणों के रासायनिक संयोग से बनी है। इसमें इस आवरण में रहने वाला जीव का जो विभाजन है, जो निर्माण है, जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व शामिल है। तो ये प्रकृति तत्व का जो ये जो दिख रहा है आपको स्थूल शरीर, और जो नहीं दिख रहा है सूक्ष्म शरीर, वो सब प्रकृति से बने हैं। जब ये सब चीज प्रकृति से बनी है, हाथ पैर और सभी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, और कर्म तो इन्हीं से होते हैं, जो भी क्रियाएं आप करेंगे इन्हीं से करेंगे। तो जब सब क्रियाएं और कर्म इन पंचमहाभूत औजारों से ही हो रहे हैं, तो तुम करने वाले कौन होते हो? अब जो कर्म तो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, और तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, अपना मानते हो, अहंकार से मोहित हुए, तो तुम चोर नहीं हो तो क्या हो? है तो सामान दूसरे का, तुम अपना मान करके उसे उपयोग कर रहे हो बिना उसकी मर्जी के, तो चोरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जीवन को वृथा ही गवा रहे हैं, अशांत जीवन जी रहे हैं, बिना सुख पाए जीवन जी रहे हैं, आध्यात्म में स्थित नहीं है, परमात्मा का भजन ध्यान नहीं करते, परमात्मा में स्थित नहीं होते, और जो प्रकृति के किए हुए कर्मों को, क्रियाओं को अपना मानते हैं, अहंकार से मोहित हुए, वो सब गंवार और चोर हैं। गंवार और चोर हैं, चाहे वो अपने आप को कितना ही इंटेलिजेंट माने, चाहे वो कितना भी अपने को योग्य और विद्वान पुरुष माने, अगर वो अशांत और सुखी नहीं है, अशांत ही हैं, परिणाम में उन्हें दुख ही मिल रहा है, तो क्या फायदा इस चतुराई का? इसलिए वे लोग सब चोर और गंवार हैं जो सुख ही नहीं हो रहे, आनंद नहीं ले रहे, जीवन का आनंद नहीं उठा रहे, परमात्मा में स्थिति जिनकी नहीं है। देखो, भगवान ने भी कहा है, प्रकृति कृमाणी गुणी कर्मा सर्वस्व अहंकार विमात्मा कर्ता मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं, अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। तत्ववेत्ता पुरुष, ज्ञानी पुरुष गुण और कर्म के विभाग को जानते हैं, और जानते ही ये कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं ऐसा जानकर वो निश्चिंत रहते हैं, इससे आसक्त नहीं होते। न अन्यम गुणे विकर्तारम, गुणों के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। गुण क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा बरतते हैं,
आपके आहार विहार, आपका संग कुसंग, परिस्थितियां, ये सब विभिन्न प्रकार की गुणों में वर्ता देते हैं। जैसा जैसा गुण बढ़ता है उससे परवश हुआ व्यक्ति उधर ही की तरफ उसी दिशा में कार्य करने लगता है, और जैसा जैसा कार्य करता है उसे उसके फल भोगने के लिए वो मजबूर हो जाता है। वैसा ही जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। इस तरह से मेरा ये मानना है, सुखी होने के लिए हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। धन्यवाद।